साध संगत जी बड़े प्रेम से बोलिए, बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साध संगत जी, अभी सत्संग लगभग 1-1.5 घंटे से संत महात्माओं ने बड़े ही सुंदर शब्दों का सहारा लेते हुए इस निराकार और सतगुरु का यशोगान किया। सत्संगत अपनी समझ के मुताबिक सतगुरु के उन शब्दों को आप तक पहुंचाने का जो कार्य किया, दातार उनकी सेवा भी परवान करे। और सत्संगत जिन्होंने महापुरुषों ने उस शब्दों को सुनकर अपने जीवन में ढालें, सच्चे पातशाह उनको भी सेवा भी परवान करे और हर प्रकार की खुशियां भी बख्शे। सत्संगत शब्दों में लिखा गया कि जिथे बह के रब ना भुले, वड्डी थां वड्डा स्थान, वड्डी भगती ओनू कहंदे सतगुर जो कर लै परवान। जो सत्संगत सतगुरु परवान कर लेता है वही सत्संगत बड़ी भक्ति को माना गया है। और जिस रूप में आप संत महात्मा बैठे हैं, इस स्थान को सत्संग पूजनीय माना गया है। महापुरुषों ने लिखा है, देखो मरीज इस दे लुकमान बन गए, एदे भगत पूजे जांदे भगवान बन गए। जिथे भी बैठदे ने जग पूजदा थावां नूं, रब नाल मिलाया है मेरे बख्श गुनाहां नूं। इसलिए सत्संगत हमारे गुनाहों को नहीं देखा, बख्श लिया, हमें अपने चरणों से लगा लिया और सत्संगत जोश के मुरीद हुए हैं। आज हम देखते हैं संसार में कहीं पे सत्संगत मंदिर बने हुए हैं, कहीं पे सत्संगत कोई और संत का मजार हो गया, या सत्संगत खेड़े पे लोग सत्संगत सर झुकाकर चलते हैं। वो सत्संगत उन संत महात्माओं के बारे में है, उनको याद किया जाता है जिन्होंने अपनी पूर्ण जिंदगी सतगुरु के लेखे लगाई। फिर सत्संगत लोग अपनी मुरादें लेकर वहां पर जाते हैं और माथा टेकते हैं। तो सत्संगत बड़ाई तो सतगुरु की है। अगर हम यह सोचते हैं कि हमने ब्रह्म ज्ञान को ले लिया तो सत्संगत ये हमारी भूल है। ये सतगुरु की अपार कृपा हुई है जो सत्संगत हम आज मिलजुल कर इस निराकार प्रभु परमात्मा का यशोगान कर रहे हैं। सतगुरु ने अपना काम तो कर दिया सत्संगत, अब हमारा काम है कि हमने सत्संगत सतगुरु को के उन शब्दों को मानकर अपने जीवन में हमें चलते जाना है और सतगुरु के मुताबिक सत्संगत जिंदगी जिए जानी है। अब सत्संगत कई दफे ऐसा भी देखा गया सत्संगत कि हम सतगुरु को कहते हैं कि 3 लोग 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। कि गुरु को सर्वश्रेष्ठ मान लिया है सत्संगत, फिर हम गुरु को छोड़कर अपनी राय मिला लेते हैं। सत्संगत 2 रास्ते बनाते हैं। एक रास्ता तो गुरु कृपा हम कह देते हैं और सत्संगत मेरा मन जो है वो दूसरा एक और रास्ता बनाता है जिसको सत्संगत गुरु का प्रकोप कह देते हैं। सत्संगत जी कभी हमारे मन के विचार चलते हैं, जो मेरे मन ने कहा वो हो गया तो मैं उसको गुरु की कृपा मान लेता हूँ कि सब गुरु की कृपा है। और जो मेरे कहे मुताबिक न हो तो सत्संगत उसको मैं गुरु का प्रकोप मान लेता हूँ कि ये तो गुरु का प्रकोप है। अक्सर किन्हीं घरों में संत महापुरुषों के देखा गया है कि कोई दुख है तो सत्संगत वो गिले शिकवे करते हैं गुरु के ऊपर। सत्संगत गुरु तो समर्थ है। क्या सत्संगत अगर किसी बात को लेकर हम गुरु से शिकवे गिले करते हैं, अगर वो हमारी बात नहीं हो रही है तो सत्संगत हमारा गुरु पावरफुल नहीं है।
क्या हम यह सोच बैठते हैं कि गुरु में शक्ति नहीं है? सत्संगत गुरु जो है वो मर्यादा नई जिंदगी जीता है। अभी सत्संगत हम श्री राम जी को देख लें। सत्संगत उन्होंने जब सत्संगत रावण सीता माता को उठाकर ले गए तो सत्संगत श्री राम को जब पता लगा, जानी जान तो सतगुरु होता है लेकिन एक पर्दा भी होता है, तो सत्संगत उसकी माया भी होती है। तो सत्संगत वो उसके विलाप के अंदर, सीता माता के विलाप के अंदर आंखों से अश्क बह रहे हैं। और सत्संगत पेड़ दरख्त हैं सत्संगत जंगल में, उनसे पूछ रहा है कि कहीं सीता को देखा है। जितने पक्षी मिलते हैं उनको पूछता है कि कहीं सीता को देखा है। तो सत्संगत ये हमारा धर्म है। क्या सतगुरु को ये नहीं पता कि मेरी सीता कहाँ है? लेकिन सत्संग सतगुरु जो होता है वो मर्यादा को कभी नहीं तोड़ता है। सत्संगत वो जी कर दिखाता है कि ऐसे जीना है। इस संसार के अंदर अवतार वाणी के अंदर लिखा है कि भावे रह के जग दे अंदर बेशक कारोबार करो, तियां पुत्र रिश्ते नाते सबना दे नाल प्यार करो, पर ए सानू भुल ना जावे जेड़ा असल ठिकाना है, चार त्याड़े रह के ते जिथे वापस जाना है। सतगुरु ने सत्संगत नहीं रोका है कि कोई कार विहार मत करो। ये संसार है सत्संगत, इसमें सत्संगत कार विहार करना पड़ेगा और करो सत्संगत। जितने भी रिश्तेदारियां हैं उनको अच्छी तरह से निभाओ। जो सत्संगत बहू है उसकी बेटी मानकर सत्संगत चलो, और जो बहू है वो भी अपने पिता समान अपने ससुर को समझे। पूरे परिवार को सत्संगत एक आनंदमयी परिवार बन जाए कि एक दूसरे को पहल देते हुए चलते चले जाएं। गुरु नानक देव जी ने लिखा कि एक ने कही दोनों ने मानी, दूजे ने मानी, कहे नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। तो सत्संगत आज तो हमारा परिवार एक छोटा छोटा बच्चा भी ब्रह्म ज्ञानी है। अगर एक परिवार से कुछ बोल भी देता है तो दूसरे ने सत्संगत शांत करना है और सत्संगत अपने मन के ऊपर सतगुरु का सहारा लेते हुए सत्संगत उसको निभाना है। संत कबीर जी लिखते हैं कि ये तन बेड़ा जर्जरा जिसमें छेद हजार, हर वे तर गए डूबे जिन संग पार। तो सत्संगत वो डूब जाते हैं जिनके सिर पर भार होता है। वो भार सत्संगत कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई गठरी बांध रखी है। सत्संगत वो काम क्रोध लोभ अहंकार का भार है सत्संगत जो अभी हम संभाल कर बैठे हैं।